थोड़ी देर में पटा। दोस्तों मैंने ये मुर्गियाँ डाल दी है पानी के अंदर, साफ़ होने के लिए रख दी थी। अब मैं इसे पानी निकाल दूँगी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों सुबह पानी गर्म करने के दौरान एक ख़राब लाइटर मिल गया, तो मैंने उग्गू को बोला चलो हम कुछ करते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे जोर का एक धमाका होगा अभी। और उग्गू को फिर मैंने कर लिया था बिल्कुल साइड, बिल्कुल सेफ्टी के साथ हमने ये एक्सपोजन किया कि ख़राब था, गैस थी बची हुई, ऐसे पड़ा हुआ था। तो उग्गू भी थोड़ा एंटरटेन हो गया, पर डरा बिल्कुल भी नहीं किस तरह से ये धमाका हुआ। फिर उग्गू और मैं आ गए ऊपर। उग्गू अपनी जो है साइकिल, इसकी छोटी सी गाड़ी है, उस पर मुझे बैठा करके बोलता है मम्मा पैडल मारो। और ये देखो तो लगा हुआ है मुझे सिखाने के लिए। अभी ये नहीं चलाता है, ये मेरी ताई सास है, इनका घर जस्ट हमारे घर के साथ ही है, मैं दिखाऊंगी आपको। फिर क्या हुआ जी, बारिश जी झम बरसात के दिन है। और देखो जरा तीसरी मंजिल से मैंने ये शूट किया हुआ, ये है उन ताई सास का घर। ये बिल्कुल इनका भी छत अभी पड़ा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहले यहाँ पर कुछ और ही व्यू दिखता था, यहाँ से पेड़ था यहाँ पर व्यू का, वो कट चुका है, पौड़ियों के साथ ही है। जी हाँ, ये पुराना रास्ता है गांव वालों का, यहीं से आना जाना है, पाइपलाइन से ही बिल्कुल बिछी हुई। और मैंने पूरे स्लो मोशन में बारिश को लिया है। दोस्तों बारिश इस तरह खलबली से जब मचती है ना, तो पूरी ये जो पौड़ियाँ हैं ना ऊपर तक पानी आ जाता है। और ये भी हमारे घर हैं अपने, तो ये सब लोग जो है ना ताला लगा करके बाहर रहते हैं जहाँ ये जॉब करते हैं। तो ये बिल्कुल सामने का व्यू मड़ी का है, ये नीचे जो है ना ये भी गांव है अपना साथ का। और जी देखिए हमारे ऊपर तीसरी मंजिल से ना पानी जब निकलता है मगरे से, तो बिल्कुल नॉन स्टॉप। कई वक्त तो मैंने पानी भी भरने की कोशिश की है कि बरसात का पानी कैसे होता है, ठंडा ठंडा मिलता है। कभी कभी ट्राई किया है पीने का भी, वैसे पता नहीं पीते हैं कि नहीं पीते। दोस्तों आप बताना ज़रूर, मैंने तो ट्राई किया, बहुत अच्छा है। फिर हम पहुँच गए बारिश थमने के बाद आखिरी के पास। बोर्ड है यहाँ पर मेरी चाची सास का, हमारा भी है। ये मेरी सासू माँ जी है ना, मेरी चाची सास की भैंस को पानी पिला रही है डायरेक्ट आथरी से ही। तो ये देखिए ना दोस्तों, ये आथरी बहुत सालों पुरानी है। जी हाँ, मेरी दादी सास के वक्त की है, उनसे भी पहले की है। दोस्तों ये पुराने के जो बुज़ुर्ग लोग होते थे ना, वो कैसे कैसे काम करते थे। दैन उसके बाद घर आ गई और यहाँ पर मैंने अपनी सासू माँ की फेवरेट जो है ना मस्तर की दाल बनानी शुरू कर दी। तो इसके लिए मैंने कुछ मुकड़ी ली, मुकड़ी आम की होती है दोस्तों, सुखा करके फिर मैंने उसे भीगने डाल दी थी। और भिगा करके फिर उसे जो है ना कुकर पर जो दाल के साथ है मैंने उसे चढ़ा दिया। मेरी सासू माँ की बहुत फेवरेट दाल है मस्तर की, इवन मेरी तो नहीं। दोस्तों जैसे मैं किचन से बाहर निकली तो लो जी, यहाँ तो सब बैठे हुए हैं आराम से, चादरें रंग बिरंगी सूट चादरें लगे हैं खरीदने। और ये भैया वैसे आते जाते रहते हैं यहाँ पर, तो ये इस बार भी आ गए थे। और मेरी चाची सास, साई सास और मेरी सासू माँ ने भी चादरें पसंद की और ख़रीदी भी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। और जी रेट भी जायज़ ही थे, आपको तो पता ही होता है। और एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पर एकदम सिल जाती है। और जी मेरे ताऊ ससुर जी उग्गू को लेकर के आ रहे हैं। एक्चुअल में ये ताऊ ससुर के घर में था। बाय कर दादा बड़ा। और यहाँ पर ये रेट वगैरह फाइनल वगैरह हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है, तो आपको मैं अभी नहीं बता पाऊँगी कि क्या क्या उनके रेट वगैरह चल रहे थे। तो एक्चुअली में सब जायज़ ही रेट था, सभी ने अपने हिसाब से रेट फिक्स करवा दिया जितना उनको लेना था। आप तो पता ही है गाँव में घर घर में लेडीज़ कितने रेट के मामले में लेडीज़ लोग बहुत आगे रहती हैं। तो ये लो जी उग्गू भी पधार गए हैं हमारे बॉस। और दो चादरें पैक, दो नहीं 3 चादरों के पीसेस पैक है। ये वाला डिज़ाइन है दोस्तों, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ओगी बैठा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों मेरी सासू माँ ने कहा कि अंदर से जाओ तकिया लिया, और ये उस वक्त का पुराने ज़माने का, मतलब मेरी सासू माँ ने जब खरीदा था 25 रुपये में खरीदा था चेकिंग करने के लिए। तो गाइस में क्या हुआ कि चादरें देखते देखते एक चादर मुझे भी पसंद आ गई, जो भैया ने पकड़ी है वो चादर मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। सासू माँ ने वो भी फाइनल कर दी। जी हाँ, और एक चादर हाथ में भी है, यानी कि टोटल 2 चादरें मेरी सासू माँ ने पिलो समेत
फिक्स कर दी। फिर सूट देखना इनका शुरू हो गया। अब देखो जी, लेडीज़ लोग सूट ना देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ जॉर्जेट में था। शाम भी नहीं थी, दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद मेरी सासू माँ जी ने सावन का झूला तो वैसे डलना बहुत पहले चाहिए था, पर उस दौरान ने अपनी अम्मा के घर था, तो अम्मा ने ऑलरेडी झूला वहाँ पे भी डाला है। ओके के लिए था किचन में भी और नीचे भी आंगन में। और अब यहाँ पर दादी जी ने भी, ओगे की दादी ने भी झूला डाल दिया। तो गाइस मतलब ओगो के तो मज़े, यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, मतलब दोनों जगह बल्ले बल्ले होती ही है। तो यहाँ पर दुपट्टे वाला झूला तैयार कर दिया और ओगी बैठ गया आराम से। ज़रा कॉटन का कपड़ा खिसकने लगता तो थोड़ा नीचे भी लग रहा था, फिर उस वजह से उसके बाद और मेंटेनेंस हुई इस झूले की भी। पर ओगी को तो बस मज़ा बहुत आता है, जब भी झूले में बैठता तो आराम से बैठ जाएगा। फिर पता क्या होता है, प्रॉब्लम भी नहीं बताता और इससे तो कुछ देर बाद क्या होता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है और आराम से झूले में बैठा रहता है। और फिर एक बार तो क्या किया, इसने वॉमिट ही कर दी थी। और ये लीजिए फिर इसका रूप रंग चेंज होकर के कुछ ऐसा बन गया। मैंने इसे बिठाया इस तरीके से। दोस्तों फिर थर्ड टाइम फिर से मेंटेनेंस ओगो की दादी ने कर दी जी। दुपट्टे को चौड़ा कर दिया इस तरह से वह झोलू डाल करके, और ओगो का एक झूलने वाला बिस्तर तैयार। और इसकी ना एक टांग टूटी हुई है दोस्तों, ज़्यादा वजन पड़ने की वजह से टूट गया। ओगो जब ये छोटा था 3 महीने का, तब उसके दादा ने खुद ये रस्सी डालकर तैयार किया था। ब्यूट की लकड़ी से ये तैयार मझोलू है, यहाँ पर मझोलू बोलते हैं मेरे ससुराल साइड। तो ओगो को बड़ा पसंद आया, आराम से बैठ गया। अगर बच्चे हो घर में तो उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ तैयार हो ही जाती है, उनको एंटरटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो बोर भी हो जाते हैं। तो बहुत खुश भी था। और ये तीसरी मंजिल में डाल दिया आराम से उसके लिए उसकी दादी ने। और ये ज़रा